एक किलो हमने चावल लिए हैं, उसको आधे घंटे के लिए हमने पानी में भिगो दिया है। चने लिए हैं उबले हुए हमने 200 ग्राम। 200 ग्राम चने के बाद हमने लिए हैं मसाले पाउडर, लाल मिर्च 1 से 1.5 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच, चुटकी हल्दी, पिसा हुआ धनिया। ये इसके बाद हमारे पास गरम मसाले के हुआ है। ज़ीरा लिए हमने 1 चम्मच, आलू बुखारा 3 अदद, काली मिर्चें हमने ली हैं 8 से 10, लौंग लिए हैं हमने 15, बड़ी इलायची ली है, दालचीनी ली है, टमाटर लिए हमने 2, अदरक लहसुन लिए हमने हस्ब ज़ायक़ा ज़रूरत, हरी मिर्ची ली है। इसको हम ब्लेंडर में डाल के प्योरी बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। प्याज लिया हमने 2 बड़े साइज़ मीडियम। सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी डाला है, उसको गर्म होने पर हमने प्याज कटा हुआ उसमें डाल के ब्राउन करना है। चम्मच हिलाती रहे आहिस्ता आहिस्ता। हमने प्याज मीडियम ब्राउन रखने हैं, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है। हमने अपने चावलों का कलर है वो जो लाइट ब्राउन रखना है। हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। हमने मीडियम ब्राउन रखने हैं, ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि चना पुलाव में ज़्यादा डार्क कलर आ जाए तो चावल अच्छे नहीं लगते लुक वाइज। हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, बस हमने यही इतना सा ही कलर रखना है। याद रखेंगे जो चावलों का कलर होगा वही आएगा चावलों में, प्याज का कलर होगा। ये हमने साबुत मसाले जितने भी थे वो हमने डाल दिए हैं। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई किए। चावल बनाते वक्त आपने बारीक चम्मच, किनारे वाला चम्मच इस्तेमाल करना जिससे पानी ना टूटे। थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया जिससे हमारे जो प्याज का कलर है वो हमारे मसाले में आ जाए। बाज़ लोग पानी नहीं डालते हैं। ये देखिए हमारे जो प्याज का कलर था वो पानी में आ चुका है, मसाले में आ चुका है। अब हम इसमें जो टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन की प्योरी बनाई थी ब्लेंडर में डाल के वो डाल देंगे। उसके बाद हम जो पाउडर मसाले थे वो डाल देंगे। काली मिर्च थी थोड़ी सी, तेज़पात और आलू बुखारा हम डाल देंगे। 2 पत्ते तेज़पात के डाले हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा जो घी है वो हमारे मसाले से अलग हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने बनाना है इसको। हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है। ये देखें घी भी हमारा मसाले से अलग हो चुका है। बहुत अच्छा कलर आया है प्याज से हमारे चावलों का। उसके बाद हम इसमें, अगर हमारे पास 1 किलो चावल है तो हम इसमें पैमाने के हिसाब से डालेंगे, डबल पानी डालेंगे, क्योंकि हमारे चावल जो थे वो काफ़ी देर से भिगे हुए थे, इसलिए हम इसमें कम पानी डालेंगे। चावलों से, अगर आपको पानी का अंदाज़ा नहीं तो चावलों से 2 इंच पानी ऊपर हो, ये आपका पानी का हिसाब है। ठीक है, अब इसको हम कवर कर देंगे ताकि हम इसमें उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद हम इसमें डालेंगे चावल। ये हमने सारे चावल इसमें डाल दिए। चम्मच हिलाती जाएं। हमने इसका पानी खुश्क करना है। जब तक पानी खुश्क नहीं होता वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाती जाएं। हमारा पानी तकरीबन आधा रह चुका है, खुश्क होने को है।
आप चाहें तो इसमें ज़्यादा स्पाइसी मसाले भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें कम इसलिए मसाले डाले ताकि बच्चे भी ये शौक़ से खाएं। हमारा पानी खुश्क हो चुका है तकरीबन। अब ये हमारे चावल जो है वो दम के करीब हैं। थोड़ा सा पानी हम और खुश्क करेंगे। उसके बाद ये देखिए हमारे पानी भी खुश्क हो चुका है मुकम्मल तौर पर। हम अब इसको 5 से 8 मिनट तक के लिए दम लगा देंगे। बास लोग तवे पे भी दम लगाते हैं, रोटी पराठे वाले तवे पे। ये ले हमारे चावल यमी मज़ेदार स्पाइसी चावल, चना चावल तैयार है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रमज़ान आ रहा है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।